बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हों फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चलेंगे हम। दोस्तों, जैसा कि धूम 3 मूवी में हमने इस डायलॉग को सुना, वही चीज़ आज हम अपनी स्टडी को लेके करते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो इरादे हैं वो बिल्कुल फौलादी होने चाहिए। हमें अपने इरादों पे कायम रहना चाहिए, हमें मुकरना नहीं है, हमें लोगों की बातों से नहीं डरना है, हमें अपने पे भरोसा करना है। तो उसी चीज़ को थिंक करते हुए आप मेरे साथ रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिब्बू रॉक एंड व्हाट्सएप नंबर मेरा है इतना। हम सक्सेस होंगे, आप भी सक्सेस होंगे और सारा जहां अपना होगा, जैसा कि अपने सर कहते हैं। उसके बाद हम आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। उसके बाद एचसीएफ में मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, हमको ये पता होना चाहिए लिस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। क्या होता है दोस्तों, गुणज। उसके बाद हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, अधिक से अधिक, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुणज और गुणनखंड इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहली चीज गुणज क्या होता है। जैसे दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे 12 लिख दिया तो इसके अगर गुणज की बात की जाए तो गुणज हमेशा संख्या से बड़ा होता है। जैसे कि आपने टेबल पढ़े हैं तो टेबल में वो सब गुणज होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का गुणा करके वो हम प्राप्त करते हैं। जैसे 12 लिखा हुआ है, फिर 24 आएगा, 36 आएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे यही 12 लिखा हुआ है तो इसके जो गुणज हैं, गुणज आपको समझ में आए, ये गुणज लिखे हुए हैं। अगर हमने गुणनखंड की बात कर दी तो गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 होगा। इससे क्या क्या कटेंगे, जो भी संख्या है, 12 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो ये क्या हो गए दोस्तों, इसके गुणनखंड। हम लोगों ने गुणज समझा, गुणनखंड समझा। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज इसकी विधियां कितनी हैं, ये भी मैं बता दूं। आप याद रखना, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 होती है भाग विधि, नंबर 2 है अभाज्य गुणनखंड विधि, और नंबर 3 है गुणनखंड या गुणज विधि। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप बेसिकली बुकों में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रिक्स पे बात करेंगे कि हमको एलसीएम और एचसीएफ ट्रिक्स से कैसे फाइंड करना है, कितनी कम टाइम में हमको जल्दी से इन चीज़ों को पता करना है। इसको देखने के लिए आगे हो सकता है मैं इसकी वीडियो फिर से एक छोटी सी बना दूंगा, और इनको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये विधियाँ जो है कंपटीशन में नहीं आती हैं और भी एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं। तो हमको अब क्या करना है दोस्तों, हमने जैसे मान लिया कि आपको सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम, जैसे आपने कहा कि सर 12 और 16 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल यानी गुणज लिखा हुआ है, तो आप इसके गुणज लिख लो। गुणज क्या होंगे इसके, 12, 24, 36, 48, 72, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से 16 के गुणज क्या क्या होंगे, 16, 32, 48, तो हमने ये देखा दोस्तों कि एलसीएम क्या है।
देखो हमको यहाँ से इसमें देखो कॉमन आ रहा है, परिभाषा यहाँ से क्लियर हो रही है कि इसमें क्या है, पहली बात तो गुणज आते हैं, तो गुणज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्या आ रहा है, कॉमन। कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको कॉमन मिल रहा है, उसके बाद एक ये कॉमन मिला, एक 48 कॉमन मिला, और भी कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हमको दो चीज़ें कॉमन मिल गई दोस्तों। तो हमको क्या करना है, एलसीएम के लिए कॉमन में कौन सा कॉमन, लीस्ट है, तो यहाँ पे दो कॉमन, लेकिन हमको कौन सा देखना है, जो कम से कम कॉमन है। तो यहाँ से इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या आएगा दोस्तों, 48। यहाँ पे हालांकि इसकी और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं, लोग अपनी अपनी ट्रिक्स फॉलो करते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता दिया आपको कि जो एलसीएम की डेफिनेशन क्या है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि एलसीएम की जो डेफिनेशन है क्या है कि लीस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल लिखे हुए हैं और उसमें मल्टीपल में कौन सा वाला मल्टीपल, कम से कम वाला। दूसरी चीज़, अगला नंबर हम लोग चलते हैं एचसीएफ को, एचसीएफ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने लिखा 12 और यहाँ पे लिख दिया 16। अब यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, आई मीन गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे आपने इसके गुणनखंड देखो क्या क्या है, 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 6, 12, यही तो गुणनखंड बनेंगे दोस्तों। उसके बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16। अब हमको दोस्तों इसका क्या देखना है, इसका एलसीएम वो एचसीएफ देखना है, सॉरी क्या निकालना हमें इसका, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर लिख लिए हम लोगों ने, फैक्टर लिखने के बाद क्या देखते हैं, कॉमन। कॉमन देखो हमको क्या क्या मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है और एक 4 कॉमन मिल रहा है, 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं डेफिनेशन सीखने का आएगी एचसीएफ की, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, जैसे समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ये वाकई में क्या है। डेफिनेशन यहीं से पूरी क्लियर हो जाती है कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। यहाँ से देखिए 12 के आपने गुणनखंड किए ये आए हैं, 16 गुणनखंड किए ये आए हैं। आपको कॉमन देखना है, क्या देखना है, फैक्टर लिखे हुए हैं, कॉमन देखना है और हाईएस्ट, जो भी कॉमन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ है दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। विधियाँ बहुत सी हैं इसको निकालने की, और मेरी जो विधि है वो कुछ अलग ही है। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट में बोल देना अगली वीडियो के लिए, तो मैं जल्दी से उसके वीडियो के लिए टाइम निकालूंगा। और उसके बाद अगली चीज़ जो है मैं बताने वाला हूँ अब ट्रिक्स, इन चीज़ों को फाइंड करने की ट्रिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, एलसीएम ज्ञात करने की ट्रिक। जैसे दोस्तों अगर मान लिया आपने 15, 20, 25 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। लोगों ने आपको अलग अलग ट्रिक्स पढ़ाई होंगी। सबसे पहली चीज़, मुझे अब ये नहीं करना है कि मुझे पढ़ना है वो भी कम समय में, किसी भी क्वेश्चन को मुझे 2 सेकंड या 1 सेकंड में देखा क्वेश्चन टिक मार दिया, यही करना है। तो अब हमारा सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या करना है हमको, 15, 20, 25 लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या करना है, इसका हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक तरीका आपने ये पढ़ा होगा 15, हमें ये फॉलो नहीं करना है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा परीक्षा में करने के लिए, तो हमको क्या है, हम एक बेसिकली ट्रिक बताते हैं आपको कि 15, 20, 25 लिखा आपने सीधा। क्या करो, यहाँ पे देखो इसका मासा क्या होगा, मासा नहीं समझ पा रहे हो तो कोई नहीं, ऐसी संख्या देखो जिसमें सबसे भाग चला जाए। तो सीधा 5 लिखा, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5m 25, काट लेंगे हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों संख्याएं आपस में किसी से नहीं कट रही हैं, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे रख देंगे इनको और इनका गुणा कर लेंगे। तो देखो 5m 25 चौको 100 तिया 300, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा। इसी तरीके से ये हो गया हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रिक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर हमने मान लिया कि सपोज दैट कोई संख्या मान ली 12, 16, 18, कोई भी संख्या मान ली, तो का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या रहेगी, हमें 2 चीज़ों पे डिमांड रखना है कि हमको क्या करना है, कब से कितनी जल्दी करना है। जैसे ये 12, 16, 18 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको 12, 16, 18 लिखोगे बेसिकली। अब सबसे पहले देखो ये किस संख्या से सबसे पहले कट रही है, 2 से कट रही है, तो 2 से काट दो इसको, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 ने
18। अब आप देखिए यहाँ पे 9 से ये और कट रहा है, ये देखिए इनमें कोई भी संख्या अभी 2 से और कट रही है, तो 2 से और काट दो एक बार, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौकू 8। अब ऐसा ही रहने दो। अब देखो जो 3 है वो तो 9 के अंदर आ जाता है ऑलरेडी, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप 9 लिखेंगे और सीधा 3 और 9 को काट देंगे। 4 देखो बच गया, 4 का गुणा कर लो, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144। तो जो दोस्तों हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 144। अब मैं आपको एक और मेथड इसका बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग लोग बताते हैं, ये मेरी ट्रिक थी फिलहाल। और इसकी एक और मेथड ये है कि कुछ लोग आपको इसकी और भी ट्रिक बताते होंगे कि जो लास्ट नंबर है, जो भी लास्ट नंबर हो उसका आप गुणा करते चलिए। जैसे 50 चेक कर लो, जैसे इसका 2 गुना करके देखो 50, तो 50 में इसका भाग नहीं जाएगी, तो समझ लो ये नहीं है। बताते हैं 3 गुना करके देखो, 4 गुना करके देखो, तो आप यहाँ से इसका जब करेंगे तो 25 में गुणा 12 करेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक है कि आप इससे जो एलसीएम है बहुत कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ छोटी छोटी संख्या ली थी, अब मैं कुछ बड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ। जैसे मैंने बोला 30, 45, 55 ले लिया, कल आशा क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है हमको, सबसे पहले यही चीज देखो, ये किस संख्या से पूरी पूरी कट रही है, 5 से कट रही है, तो 5 यहाँ लिखो सीधा सीधा, 5 छक्का 30, 5 नेम 45, 5 से काटो 11 बार जाएगा। आपको तुरंत देख के समझ में आ रहा होगा कि 11 दैट इज द प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 11 लिख दो, है ना। यहाँ पे देखो ये कितना कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो यहाँ पे 3 लिख दिया आपने, 3 से काटा है। अब देखो 2 और 3 आपस में कटते नहीं, तो सीधा 2 और 3 लिख दो, ये हो गया हमारा एलसीएम। समझ पाए आप क्या करना है हमको। इसी तरीके से आपको एक दूसरी कोई संख्या ले ली, गुणा कर ले तो देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तिया 30, 30 तिया 90, और 90 गुणा 11 करेंगे 990 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 के गुणा जैसा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से दोस्तों फाइंड करते हैं हम दूसरा एक और कोई क्वेश्चन मान लिया, जैसे आपने बोला 105 और 120 और 360 का एलसीएम बताइए क्या होगा। दोस्तों हमें इस बात से नहीं जाना है, हमें बहकावे में नहीं आना है, मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ कि ये मुझे जो ठीक लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो आप भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमें इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है। अभी तक शिक्षा का माध्यम जो था वो सिर्फ टीचर पढ़ाते थे क्लास में, जो हमको सीखने को मिलता था। अब हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जहाँ चाहें घर बैठे उसको अच्छे सीख सकते हैं, बस आपको एजुकेटर अच्छा मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पढ़ो, अगर मेरे पास अच्छा लगे तो मेरे पास भी पढ़ो, कहीं और से अच्छा मिलता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो जैसे आपने कह दिया कि 160, 180, 225 का एलसीएम कितना होगा, तो दोस्तों हमको क्या करना है, देखो बड़ी सी संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, सभी रूल आप अगर ऐसे करके करने लगे तो आपको टाइम लगेगा। आपने अगर कुछ भी और किया तो भी टाइम लग रहा है। तो यार एक बात समझो कि हमारी ट्रिक क्या थी कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पीछे 0 आ रहा है, हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ से मैंने अभी स्टार्टिंग की है, अब मैं आपको धीरे धीरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और मैं सभी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आपको किसी भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा आपको, फुल तैयारी होगी आपकी। पहले ही बोल दिया था मैंने कि उम्मीदों के सूरज निकले चारों तरफ निकलेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब ये संख्या देखिए कितने से पहले कट रही है, 5 से कट रही है। ये संख्या कितने से कट रही है, 5 से कट रही है, तो 5 से आप इसको काट दो। पहले ही 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 से इसको काट दो तो 5 चौको 20, 55, 25। अब 5 से इधर लिख लिया था हम लोगों ने। अब देखो कोई संख्या ऐसी हो जिससे ये सब कट रहे हो, नहीं कट रही है, तो ये अब हम लोग काटते हैं इसको 9 से। देखो कोई बड़ी से बड़ी सोचो जिससे सब कटे। जैसे मान लिया कि ये 2 से कट नहीं रही, तो 2 को चक्कर मत पड़ो, 9 से काट लो इसको। 9 यहाँ पे लिखा, 9 चौक 36 और 9 पन्ना 45। ये 9 से नहीं कट रही, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो 9 अपने आप में कैसी संख्या बच गई, यूनिक बच गई, अकेली बच गई, तो 9 भी काट दो ऐसे लिखने के बाद। अब देखो 4 जो है वो 32 के अंदर आ ही जाता है, सीधा सीधा 32 लिख लो।
कितना टाइम लगेगा आपको एलसीएम निकालने में? आप बहुत जल्दी इजीली कर सकते हैं, ये तो फिर भी छोटा है, आप इससे बड़े बड़े ले सकते हैं। फॉलो करना, कोई भी नहीं आया क्वेश्चन आप मेरे पास भेज सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ ज्ञात करने की ट्रिक। एचसीएफ ज्ञात करने की ट्रिक। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, मिटा देते हैं एक बार, फिर से पूरा लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं बिल्कुल। जैसे दोस्तों 4 और 6 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। जैसे 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों आपने कई विधियां पढ़ी होंगी कि आप क्या करते हो, 4 का भाग लगाते हो ऐसे करके 6, तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच गया 2, 2 का 4 में लगाते हैं तो 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ से आप 2 फाइंड करते हो, तब हमको 2 एचसीएफ पता चलता है। तो यार हम इतना सब क्यों कर रहे हैं, हमको सीधा दिख रहा है कि 4 और 6, हमको बस 2 चीज़ों पर डिमांड करनी है। हम पढ़ा रहे हैं आपको अब ट्रिक, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम टाइम में हमें आपको बहुत कुछ सिखाना है। जैसे ट्रिक क्या है हम लोगों की कि देखो हमारा कुल मिला के क्या मिला हमको, 4 का हम 6 में भाग लगा रहे, 2 बच रहा है, वही 2 का इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 2 बच रहा है। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम इधर इनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो हम वो डिफरेंस डायरेक्ट फाइंड कर लें। तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। और जितना डिफरेंस होगा आप उस डिफरेंस का इस संख्या में भाग लगा के देख लो, इस संख्या में भाग लगा के देख लो। अगर वो भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आप वही संख्या जो है उसका क्या होगी, मासा होगी। यही दोस्तों हमारी ट्रिक है मासा निकालने की। अब आप कोई भी संख्या ले लें, बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, आप आसानी से मासा निकाल सकते हैं। जैसे आपने बोला सर 105 और 135 का बताइए, या कोई दूसरी संख्या ले लो 120 का बताइए, का एचसीएफ बताना है हमको। क्या बताना है दोस्तों? एचसीएफ। क्या करना है आपको, बस 2 चीज़ें फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, एक तो आपके पास मेथड है, ठीक है, मेथड से बाद में लगाते हैं, पहले हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। देखो डिफरेंस कितने का है, 15 का है दोस्तों डिफरेंस। 15 7 105 और 15 8 भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये एचसीएफ हो गया दोस्तों। क्या हुआ एचसीएफ हम लोगों का? 15 खत्म। अब देखो अगर इसी चीज को हम ऐसे करते रहते, क्या कि यहाँ पे लिखते 105, फिर इसको ऐसे लिखते 120, फिर 105 एकम 105, फिर बचते 15, फिर करते इस तरीके से 105, तो 15 7 105। तो हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, जब वही हमको करना है तो उस चीज़ को हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यही हमको समझना है, इन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। मैं समझता हूँ आपको एंजॉय आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और भी शेयर करते हैं। जैसे देखिए, जैसे अब 16 है, 18 है, 20 है, इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ मासा निकालना है। तो इसका मासा आप कैसे निकालेंगे, ये बात आ गई। अब कैसे, देखो क्या करना है, अब जब डबल वाले हमको मिलेंगे, 2 संख्या वाले मिलेंगे, तो हमें 2 अंकों का डिफरेंस, देखो कितने का अंतर है, 2 का डिफरेंस इनके बीच है, 2 का डिफरेंस इनके बीच है ना। अब देखो जब इनके बीच का ऑलरेडी डिफरेंस 2 आ रहा है, तो यहाँ से यार ये देखो कि 2 का डिवाइड इन सभी संख्याओं में जा रहा है ना, जा रहा है। तो हमको क्या करेंगे, इसका जो एचसीएफ है सीधा सीधा कितना हो गया, 2 हो गया, खत्म, क्लियर। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 16 का आप डिवाइड कर रहे हैं 18 में, तो 16 एकम 16 कितना आया, 2, 2 का 16 में करोगे 2 8 16 कट गया, क्या आया एचसीएफ 2 आया। और 2 का 20 में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 2 का 20 में करके देखोगे तो 2 धाम 20 पूरा पूरा जा रहा है। तो कुल ये सब नहीं करना है हमको इतना करना है, देखा क्वेश्चन आंसर टिक करना है, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। जैसे कि
एक सवाल लिखा है 30, 45, 15, 30, 45 का HCF क्या करना है हमको दोस्तों? इसका HCF फाइंड आउट करना है। डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है? 15 का है। 15 का डिवाइड देखो सब में जा रहा है, जब सब में जा रहा है तो ये HCF हो गया। अब सोच रहे हो सर ने ये बता रहे हैं अभी बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी, मुझे पता है बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, कई जगह ट्रिक फॉलो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे फॉलो होती है। हम लोग समझ नहीं पाते कि वहाँ पे ट्रिक कैसे फॉलो होती है। जैसे कि आपने ये कहा कि 15 का LCM निकालने लगे और हमको दे दिया 120 का LCM निकालने के लिए, तो दोस्तों क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, अगर इस तरीके से जब आपको बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाएं, जैसे ज़्यादा बड़ी संख्या मिल रही, जैसे एक छोटी संख्या मिल रही, एक बड़ी संख्या मिल रही, तो आपको क्या करना है? इसका इसमें गुणा कर लेना है। जैसे सीधा सीधा देखो इसका गुणा कहीं इसमें आ तो नहीं रहा है, तो ये देखो सीधा सीधा 15 गुणा 8 आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका LCF है वो कितना हो जाएगा? 15। तो दोस्तों यही मेरी ट्रिक थी कि जो HCF है वो हम घटा के कैसे फाइंड करते हैं। अगला नंबर ये है कि अभी आपको मैं क्वेश्चन के लिए PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक तरीके के क्वेश्चन और आ जाते हैं। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। एक फॉर्मूला नोट कर लेना। उसके बाद मैं एक इस तरीके के क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मासा लासा 15, दो संख्याओं का जो HCF है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि HCF है वो हमको दिया गया 15 और LCM जो है वो हमको दिया गया 300, और उसमें एक संख्या 60 हो, एक संख्या एक संख्या 60 हो, दूसरी संख्या बताओ। तो क्या करना है हमको? हमको दो चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर L इंटू H। L मतलब LCM, H मतलब HCF, दो चीज़ें याद रखनी है। तो हमको क्या करना है दोस्तों? हमको देखो फर्स्ट फर्स्ट कितना दिया गया 60, सेकंड कितना X, और L कितना हम लोगों के पास 300, L कितना है 300, और F कितना है 15। तो X बराबर हम जनरली निकाल सकते हैं। ये जब ध्यान रखना, जब ये संख्याएं इक्वल में होती हैं तो हम इन चीज़ों को डायरेक्ट काट लेंगे। जैसे ये 0 से एक 0 इधर काट लेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, देन x इक्वल टू 75। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो जहाँ तक है आप समझते हैं, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को।